जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है डिफेंस डेडेविल्स के इस नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि सर आपका कैंटीन कार्ड और लीकर कार्ड के विषय में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे जानना चाहते थे कि इन कार्ड्स का क्या बेनिफिट है, हम इसमें मंथली कितना लिमिट ले सकते हैं, लीकर कार्ड क्या हम एडवांस ले सकते हैं, और एक जवान या हवलदार की महीने में लिमिट कितनी होती है। तो ये इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कैंटीन फैसिलिटी यानी कि सीएचडी फैसिलिटी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली केवल यूनिफॉर्म लोगों को ही दिया जाता है। जो यूनिफॉर्म सर्विस कर रहे हैं उन्हीं लोगों को ये प्रोवाइड होता है कैंटीन कार्ड और लीकर कार्ड। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अन्य तरह के भी जॉब आते हैं, अकाउंटेंट, क्लर्क, लेकिन उन लोगों को कैंटीन और लीकर कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। हर एक चीज़ों पे जो भी आप कैंटीन से चीज़ें लेते हो वे पूरी तरीक़ा से टैक्स फ्री होती है सामान वहाँ पर। चाहे आप ग्रॉसरी के सामान लेते हो या लीकर लेते हो, ये पूरी तरीक़ा से टैक्स फ्री होती है। और दूसरी चीज़, ये कुछ लिमिटेड लोगों को ही ये कार्ड्स मिलता है, तो इसीलिए इन स्टोर पर काफ़ी कम भीड़ मिलती है आप लोगों को देखने में। तो स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा ग्रॉसरी कार्ट दिख रहा होगा। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पर छुपा दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 4200 ग्रेड पे तक की जॉब कर रहे हैं, 4200 ग्रेड पे तक की अगर जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो मंथली कैंटीन में लिमिट होता है वो होता है 5500 रुपये। ठीक है, 5500 रुपये तक की आप मंथली में चीज़ें ले सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है, तो आप फरवरी महीने की भी आप सामान ले सकते हैं, जिसको एडवांस बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट कुछ आइटम्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जबकि कुछ आइटम्स में बहुत ही कम आप लोगों को डिस्काउंट देखने को ऐसे मिलता है। और ये जगह पर भी डिपेंड करता है, आप किस जगह से, कौन से सिटी से, कौन से स्टेट से सामान ले रहे हैं। और अगर हम बात करें 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब की, तो आपके पास यही लिमिट बढ़ के 5500 से बढ़ के 11000 तक की आपकी लिमिट हो जाती है। एएफडी कोटा, अगर आप एएफडी कोटा यानी कि बड़ी मशीनें, सामान, ऐसा कुछ अगर लेना चाहते हैं, तो उसकी लिमिट होती है साल की 55,000 रुपये। 55,000 तक की आप सामान एक साल में आप ले सकते हैं। ये रैंक वाइज वेरी करता है। मैं बात कर रहा हूँ एक 4200 ग्रेड पे तक की जॉब की। अगर आप ऑफिसर्स हैं, जेसीओ है, तो उनके लिए ये लिमिट बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर आप कार लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, तो 5 साल में एक आप ले सकते हैं। अप टू 10 लाख आप ले सकते हैं। और पूरी सर्विस में आप 2 ले सकते हैं। ये कार और बाइक के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीकर कार्ड की, तो मेरा लीकर कार्ड भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये लीकर कार्ड एक जवान को महीने में 5 इशू होती है, एक हवलदार को 7 इशू होती है। बाकी इसका भी सेम ग्रोसरी कार्ड की तरह आप एक महीने के एडवांस ले सकते हैं। इस महीने की तो ले ही सकते हैं, साथ में आने वाली महीनों को भी ले सकते हैं। बाकी और बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था कि क्या हम भारत में किसी भी कैंटीन कार्ड से सामान ले सकते हैं। और दूसरा ये डाउट कि अगर मैं एयरफोर्स से हूँ तो क्या मैं आर्मी के कैंटीन से सामान ले सकता हूँ। तो बिल्कुल दोनों का जवाब बिल्कुल हाँ है। आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, इनफैक्ट आप कोस्ट गार्ड या अन्य अदर यूनिफॉर्म जॉब में हो, तो आप किसी भी कैंटीन से आप सामान परचेस कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल था लोगों का कि ये कैंटीन कार्ड कितने दिन में, अगर मैं जॉब ज्वाइन करता हूँ तो कितने दिन में ये बन के आ जाता है। तो देखिए, ये एक भी किसी भी जवान का ये दिल्ली से वेरीफाई होके ये बन के आता है। तो 6 महीना तक का समय आप लोगों को लगता है। अगर आप न्यू ज्वाइन कर रहे हो तो 6 महीना का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को ये दोनों कार्ड बन के आ जाएगी। बाकी जितने भी लोग अभी न्यू वैकेंसी में एसएससी में असम राइफल ज्वाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत होती है, मेरे कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी ये है, तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा। बाकी नए आने वाले जवानों को क्या क्या सामान लेके आना चाहिए, ये मेरी चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है।
कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सी सामान लेके आना चाहिए। बाकी जिन भी लोगों को कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य तरह की वीडियो से जानकारी मुझसे चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर ही सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।